हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं टीके सिन्हा प्रॉफिट लॉस चैप्टर जो सिविल कोड प्यून के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा और जिसके क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं, जिसको पढ़ना ज़रूरी है, उन क्वेश्चंस को लेकर के हम लोग आज आए हैं। ध्यान रखेंगे कि हम लोग का जो एग्ज़ाम है सिविल कोड प्यून का एग्ज़ाम है, इसलिए उसी को टारगेट रखते हुए ये वीडियो आपको दिया जा रहा है। तो थोड़ा सा सीरियस होकर क्लास करेंगे और जहाँ पे फंसे उसको 2 बार 3 बार देखने की कोशिश करेंगे, घर पे प्रैक्टिस, क्योंकि क्वेश्चन लगभग उसी के नियर अबाउट में रहेगा और क्वेश्चन सेम रहेगा। मेरा क्वेश्चन एग्ज़ाम में लड़ता ही है। केवल ध्यान में ये रखना कि डाटा चेंज हो सकता है, ऐसा नहीं कि आंसर रट लेना, क्योंकि डाटा चेंज हो सकता है, नाम बदला जा सकता है, बट क्वेश्चन तो वही रहेगा जो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो विजयी भव सीरीज में हम लोग का जो ये सीरीज है सिविल कोड प्यून विजयी भव टॉपिक वाइज मैथ। पता है, अगर हम लोग हमेशा पॉजिटिव सोचें तो पॉजिटिव होता ही है। बार बार माइंड में रहे कि हमको जीतना है, हमको जीतना है, हमको विजयी होना है। तो कई बार ऐसा होता है कि भगवान भी बात को सुन लेते हैं और आपका साथ देते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट लॉस में आपको जो पहले से पता होगा कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य माइनस सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। हमेशा याद रखना एसपी और सीपी का जो डिफरेंस होगा वही प्रॉफिट या लॉस होगा। तो एसपी और सीपी का डिफरेंस, मेरे साथ बोले, एसपी मतलब ज़्यादा में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा। और सोचो ना, हम कोई वस्तु खरीद के लाए और ज़्यादा दाम पे बेच रहे हैं, खरीद के लाए 10 में, बेच रहे हैं 12 में, अधिक दाम में बेचेंगे तो यानी सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा, और सेलिंग प्राइस कम होगा या और कॉस्ट प्राइस, हमारा लागत, कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य या लागत मूल्य। तो क्रय मूल्य नहीं कह के लागत कहो, क्योंकि क्रय मूल्य के साथ यानी जितने में हम खरीदते हैं उसके साथ उसको लाने का खर्च, एडवर्टीजमेंट का खर्च, सारा खर्च जोड़ देंगे, हमारा लगा कितना बेचने के पहले तक, उसको लागत मूल्य कहते हैं और वही कॉस्ट प्राइस होता है। तो खैर बहुत डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे। हम लोग का टारगेट है कि प्रॉफिट अगर है तो एसपी माइनस सीपी, और अगर लॉस है तो सीपी माइनस एसपी। यहाँ तक तो प्रॉब्लम किसी को नहीं है। और प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो ये प्रॉफिट बाय हमेशा सीपी पर निकलता है, सीपी इंटू 100%, और लॉस परसेंट भी निकालना है तो लॉस बाय सीपी इंटू 100%। तो चाहे वो प्रॉफिट परसेंट निकालो या वो लॉस परसेंट निकालो, किस पर, सीपी पर। क्लियर है, किस पर निकलेगा, सीपी पर। अब एक फॉर्मूला कि एसपी इंटू 100 बराबर सीपी इंटू 100 प्लस, अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंट और लॉस है तो लॉस परसेंट। तो इसलिए पी प्लस और माइनस कर देते हैं कि अगर लॉस परसेंट रहा, देखो एसपी से सीपी जाना हो या सीपी से एसपी जाना हो तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। एसपी अगर मालूम है सीपी निकलेगा, सीपी मालूम है एसपी निकलेगा। कब, जब प्रॉफिट या लॉस परसेंट गिवन है तब। समझ में आ रहा है। एक और कॉन्सेप्ट परसेंटेज मेथड, क्योंकि उतने ही का हम लोग यूज करेंगे। परसेंटेज मेथड में नींद में भी रहना तो सीपी 100% ही लेना। समझ में आ रहा है। कॉस्ट प्राइस अनलेस अदर थिंग इज गिवन, जब तक कुछ दूसरी बातें नहीं की जाए, सीपी क्या होगा, 100% होगा, और एसपी क्या होगा, तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट होगा। कोई दिक्कत। और अगर लॉस है तो माइनस प्रॉफिट परसेंट। अरे निगेटिव प्रॉफिट को लॉस बोलते हैं,
क्या आप इधर उधर सोचने लग रहे हो? अगर कहीं पर 70% लिखा है, मेरे साथ बोल के प्रैक्टिस कीजिए, ये नहीं कि सर नहीं देख रहे हैं तो नहीं बोलेंगे, बोल कर प्रैक्टिस करो। 70% मतलब 100 से 30 कम है, तो इसको बोलेंगे सर ये 30% लॉस है। ये सेलिंग प्राइस है, क्योंकि मैंने क्या बोला, नींद में भी रहो तो 100% सीपी होता है। सीपी मतलब 100%। क्लियर? और 100 से जितना ज्यादा प्रॉफिट परसेंट तो उसको मिला देंगे तो वही एसपी होगा, या जितना कम घटा देंगे तो वही एसपी होगा। ठीक है? तो 70% अगर एसपी है मतलब क्या समझ में आया? 30% लॉस है। 90%, जल्दी से बोलो, अरे यार इतना धीमे कैसे बोलते हो? 90% 10%, 100 से 10 कम है, 10% लॉस। यानी अगर क्वेश्चन में कह रहा 10% लॉस तो एसपी क्या होगा? 90%। अगर कह रहा 15% लॉस, एसपी क्या होगा? 85%। अगर कह रहा नहीं 20% प्रॉफिट तो एसपी क्या होगा? 120%। 10% प्रॉफिट, एसपी क्या होगा? 110%। तो ऐसे हम लोग परसेंटेज मेथड से एसपी या सीपी सोच सकते हैं। क्लियर है? बहुत इजी है, दिमाग में बैठा लो। 10 दिन में मैं आपको उतना पढ़ा दूंगा कि आप एग्जाम निकाल सकते हो। आखिर स्टूडेंट किसके हो? टीके सिन्हा। माय नेम इज टीके सिन्हा। बहुत लेंदी, बहुत ट्रिक नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल ट्रिक पढ़ाएंगे उसी से सारे क्वेश्चंस बनेंगे। बहुत ज्यादा, केवल एक ध्यान में रखो ना, एसपी के साथ 100 और सीपी के साथ 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, या परसेंटेज मेथड कि 100%, अगर सीपी दिया है मतलब 100% दिया है, एसपी दिया है मतलब 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट होगा, या 100 माइनस। ठीक है, आगे देखते हैं। चले आगे देखते हैं। लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5 और 4 है। मतलब लागत मूल्य मतलब क्या? सीपी, और विक्रय मूल्य क्या? एसपी। अनुपात यानी सीपी, पहला नाम ध्यान दो, सीपी है 5 है तो ये 5 है और ये 4 है। तो प्रतिशत हानि, तो कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, दिख रहा है। कॉस्ट प्राइस कितना है? 5 है, और सेलिंग प्राइस कितना है? 4 है। तो कॉस्ट प्राइस ज्यादा है तो लॉस होगा कितना? 5 में से 4 घटा दो 1। और लॉस परसेंट पूछे तो 1 नीचे तो सीपी ही होता है। नीचे क्या होता है? सीपी। मैंने क्या बताया? प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो, नीचे सीपी होगा। ठीक है? तो 20%। समझ में आ रहा है? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। 76 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर 52% लाभ होता है। यदि इस वस्तु को 75 में बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ। यानी क्या कर रहा है? 76 में बेच रहा है तो 52% लाभ। इन सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ ₹76 देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 52%। इफ इट इज सोल्ड ₹75 तो प्रॉफिट परसेंट विल बी। तो जब दो एसपी है, देखो 76 है तो इधर क्या होगा? 52% प्रॉफिट है यानी 152 प्रॉफिट है। एसपी क्या होगा? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। 76 है तो 152। क्वेश्चन कर रहा नहीं 75 होगा तो कितना? तो 152/76 गुना 75। 76 से 2 बार में 75 दूना 150। तो ये 150 जो आया सेलिंग प्राइस आया। और मैंने क्या बोला? 100 से जितना ज्यादा वो प्रॉफिट परसेंट,
100 से जितना कम वो लॉस पर। बहुत लेंदी में नहीं बनाना है, दो दो एसपी दिया हुआ, ध्यान देखो। 76 में बेचने पर यह सेलिंग प्राइस था, तो इसको भी सेलिंग प्राइस बना लो। फिर 75 में बेचा जाए, सेलिंग प्राइस है, तो पहले सेलिंग प्राइस का परसेंटेज 150%, यानी 50% प्रॉफिट। सॉरी, हाँ इधर परसेंटेज ही है, तो 50% प्रॉफिट। बहुत मजा आएगा। कंसंट्रेट होकर के, माइंड को इधर उधर मत रखो, एकदम कंसंट्रेट करो, इजी लगेगा। अगला क्वेश्चन ये, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, कौन? क्रय मूल्य किसका? एसपी का। तो एसपी का, तो एसपी को 100 मान लो, तो सीपी 80% है, मतलब 80। समझ में आ रहा है? जिनका मैथ्स बहुत अच्छा भी हो तो भी कम समय में रिवीजन कर लेना, क्योंकि 10 से 12 क्लास में ये हम लोग सिलेबस खत्म करेंगे, तो उस हिसाब से पढ़ाई करेंगे। तो ये 100 है, तो ये 80 प्रतिशत लाभ पूछ रहा है। देखो लाभ कितना? 20, और नीचे तो क्या होगा? 80 इंटू 100%, यानी 20 से ये 4 बार में, 4 से ये 25%। ऑप्शन 4 एकदम देखने के साथ बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये, इफ टॉय आर बॉट एट ₹5 each and sold at 4.50 each, then the loss is। खरीदा जा रहा है कैसे? 5 की दर से, और बेच रहा है 4.50 की दर से, तो प्रतिशत हानि तो होगा ना। 5 रुपए में खरीद के लाए और 4.5 में बेच रहे हो, तो हानि होगा। वो हानि कितना होगा? जल्दी से निकालो, फास्ट।
भवा। चैनल पे कांटेक्ट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये न्यू बैच का प्यून पीटी न्यू बैच विजयी भवा, मैथ्स हिंदी इंग्लिश टेस्ट एंड पीडीएफ लिखा हुआ है। ये ₹399, 399, 399 टेस्ट एंड पीडीएफ। इंग्लिश केवल 199 में 30 सेट है, आप देख लेंगे। प्यून के लिए रामबाण। चले अब आगे जाए क्वेश्चन पे। अ मैन सोल्ड 2 वॉचेस, वन he gains on one he gains 20% and incurs a loss of 20% on one, यानी एक पर 20% का लाभ और दूसरे पर 20% की हानि, तो पूरे सौदे में कितने परसेंट की लाभ हानि हुई? तो 240 रुपया प्रति घड़ी की दर से, यानी एसपी समान है और एक को 20% लाभ है, दूसरे को 20% हानि है, तो 20 स्क्वायर बटा 100 यानी 4% हानि होगा, यानी 4% लॉस। ऑप्शन 4। बेसिक भी देखते रहेंगे। जिन लोगों को ये एग्जाम नहीं भी देना है वो भी इसको देखते रहेंगे, क्योंकि उनका बेसिक तैयार होता रहेगा, ठीक है। आगे देखें 12। एक व्यापारी एक वस्तु को 105 में बेचता है तो उसे 9% की हानि होती है। 30% लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर बेचना होगा? तो 9% का, जब 100, देखो 105 तो 9% की हानि है, इसको कैसे लिखेंगे? 91% बराबर ₹105। एकदम अच्छे से देखो, एसपी बना लिया। क्या बना लिया? एसपी। क्यों? क्योंकि ये एसपी दिया हुआ है, 105 में बेचता है, तो परसेंटेज एसपी सामने में कर लो। तो 9% हानि है, तो मैंने तरीका बता दिया था। तो 130% पूछ रहा है, क्या होगा? तो 105 बटा 91 गुना 130। 13 से ये 10 बार में, 13 से ये 7, 7 से 15 7 105, 150 रुपया। ऑप्शन 3, ठीक है। आगे बढ़े। एक मेज को 400 के बदले 350 में बेचने पर हानि 5% बढ़ जाती है। ध्यान से देखो, बेच रहे 400 के बदले 350 में, यानी 50 रुपया हानि है, या इधर का है 50 रुपया बढ़ जाता है, तो 5% बराबर होता है कितना? ₹50। एकदम क्लियर लिखा हुआ है। ये 5% देखो ना, 400 से 350, तो हानि कितना हो रहा है, यानी कितना का डिफरेंस हो रहा है? तो 50 रुपए का। 5% 50, तो 100% कितना? 50 बटा 5 गुना 100, यानी 1000, यानी ऑप्शन 4। जो एग्जाम देना है उसी के अकॉर्डिंग किया गया है। अब ये पढ़ के ये नहीं सोच लेना कि हमको सीजीएल का निकाल लेंगे या बिहार एसएससी का निकल जाएगा। हाँ, प्राइमरी लेवल आपका बेस ठीक होगा, इसलिए पढ़ना तो जरूरी है। नेक्स्ट,
एक व्यक्ति एक वस्तु को 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेचता है, तो देखो 5% हानि के बदले, यानी पहला एसपी होता है कितना 95%, 5% लॉस है, और दूसरा एसपी क्या होता 105%। अब देखो दोनों का अंतर, क्यों? क्योंकि 5 अधिक प्राप्त हो, अधिक है, डिफरेंस है, तो यहाँ भी परसेंटेज डिफरेंस 105 से 95 घटा लो, जितना फास्ट घटा सकते हो 10%, और ये 10% बराबर कितना है ₹5, तो लागत मूल्य यानी 100% कितना, तो 5/10 गुना 100। कैलकुलेशन किसी भी ढंग से करो, सबका अपना अपना स्टाइल होगा। ₹50 आंसर आने से मतलब है। अगर और फास्ट आप खुद से कर रहे हो, आंसर वो आ रहा है तो ठीक है। 15, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया, यदि वह उसे 25% लाभ पर बेचा जाता, यानी 5% ज्यादा में बेचा जाता, तो ₹35 अधिक आमदनी होती। 5% अधिक प्रॉफिट तो ₹35 अधिक, तो डायरेक्ट लिख दे क्या कि 5% बराबर ₹35, तो क्या निकालना है 125%, नहीं तो वस्तु का लागत मूल्य, लागत तो हमेशा 100% होता है, लागत कितना होता है 100%, तो 35/5 गुना 100। बहुत आसान है परसेंटेज मेथड 700, या एक फॉर्मूला ज़्यादा से ज़्यादा मैंने दिया, उसके अलावा फालतू का ट्रिक्स वगैरह पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, 45,000 में एक भूखंड बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि उठानी पड़ती है, तो 15% लाभ के लिए कितने में बेचा जाए। देखो 4500 में बेचने पर एसपी है, आज 10% की हानि उठानी पड़ती है, इसको भी एसपी में बदल लो, यानी 90% बराबर ₹45,000। ये एसपी तो ये भी एसपी, तो 15% लाभ के लिए यानी 115%, ये कितना होगा, तो 45,000 तो लिखेंगे ही, अब बटा 90 गुना 115, गुना भाग करने आपको आता है। 9×5 = 45, 5 से गुना कर दो, 575, 100। क्लियर है? तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखें 17, एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात, 5% लाभ पर बेचा जाता है, देखो तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात, यानी द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। तो पहले नाम किसका लिख दे, सेलिंग प्राइस, और दूसरा नाम कॉस्ट प्राइस। तो सीपी तो 100 है ही, अब 5% प्रॉफिट है तो ये 105 है। 5 क्या लग रहा है, द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, 5 से ये 21, 5 से ये 20। एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात इसमें नहीं दिया हुआ है, 21 और इसको 20 कर लो, ठीक है। जब एसपी और सीपी का रेशियो पूछ रहा है तो इतना बड़ा गैप तो हो ही नहीं सकता है। चले अगले क्वेश्चन की ओर। कोई वस्तु 25% के लाभ पर बेची जाती है, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 25%, इफ द सेलिंग प्राइस इज डबल द प्रॉफिट परसेंट। तो देखो सबसे पहले तो सीपी, वी नो दैट सीपी क्या होता है 100%, और प्रॉफिट है 25%, तो पहला एसपी क्या होगा 125%। बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम? इफ द सेलिंग प्राइस इज डबल, इसको डबल कर दो यानी 250%, इसका काम खत्म, ये 250%, तो लाभ कितना, इससे देख लो कितना ज्यादा है,
तो 250 माइनस 100 दैट इज 150%. क्वेश्चन नंबर 2. पहले 25% प्रॉफिट था तो एसपी 125, अब सेलिंग प्राइस इज डबल तो 125 को 2 से गुना कर दिया 250, तब प्रॉफिट कितना, सीपी 100 ही है तो सीधा 150%. अब ए ने बी को 10% लाभ पर एक साइकिल बेची, बी ने सी को 20% लाभ पर और सी ने 264 में साइकिल खरीदी, तो ए ने कितने में खरीदी थी. यानी ए किसको दे रहा है, बी को, बी किसको दे रहा है, सी को. तो जिस वे में क्या, अलग से कॉन्सेप्ट नहीं, अलग से कोई फॉर्मूला नहीं, सीधा लेट ए का सीपी एक्स, ए कितने पर 10% तो इंटू 110/100 और 20 दे रहा है 20% 120/100 और सी पे कर रहा है इसके बदले कितना 264. एक्स निकल जाएगा. ये तो 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल और x इक्वल टू 264 इंटू 100 और नीचे आ जाएगा 11 इंटू 12. 11 गुना 12 132 दुना 264. इसके 2 बार में कैंसिल होगा यानी 200. वैसे कैलकुलेशन अपने मन से किया करो, कैलकुलेशन कॉपी नहीं किया जाता है. अगला क्वेश्चन 20. कृष्णा bought an camera and paid 20% less than its original price. ये then है. He sold it at 40% profit on the price he had paid. The percentage of profit earned by Krishna on the original price. मूल्य से 20% कम पर कृष्णा ने एक कैमरा खरीदा, तो ओरिजिनल प्राइस वास्तविक मूल्य मान लेते हैं 100 और सीपी खरीदा कितने में, उससे 20% कम पे यानी 80 और खरीद मूल्य पर 40% लाभ कमाते हुए जितने में वो परचेज किया उसमें 40% प्रॉफिट ले रहा है, तो एसपी क्या होगा 80 इंटू 140/100. 0 0 कैंसिल, 14 8 जा 112 112. तो कह रहा वास्तविक मूल्य से कितना परसेंट का लाभ हुआ, तो वास्तविक मूल्य तो 100 है, 100 से कितना ज़्यादा 12, तो 12% का लाभ हुआ. ऑप्शन थर्ड. (17) A sells an article to B. किसको बेचा, B को, at a gain of 10%. B sells it to C at 10%. C ने पे किया 462. तो मान लो A का CP कितना X, B को बेचा 10% लाभ यानी 110/100, बी ने सी को बेचा 5% लाभ यानी 105/100 और सी ने इसके बदले क्या कितना दिया 462. तो एक्स क्या हो जाएगा, बस 462 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 110 इंटू 105. इधर जाएगा तो सब पलट जाएगा, कैलकुलेशन तो करने आता ही है, जो ऊपर नीचे काटो आंसर निकालो. तो कितना आ गया देख लेंगे फिर से. ए ने 10% प्रॉफिट पर बी को बेचा, तो एक्स का सीपी ए का कितने रुपए में खरीदा, तो ए को मान लो कितने में खरीदा एक्स में, तो एक्स इंटू 10% प्रॉफिट है तो 110/100. फिर बी ने सी को 5% लाभ पर बेचा 105/100 एंड दैट्स इक्वल टू 462. एक्स निकल जाएगा. 18
एक व्यक्ति 1400 में एक साइकिल खरीदता है और उसे 15% हानि पर बेच देता है। तो मैंने क्या बोला था कि या तो वो फॉर्मूला कौन सा कि सीपी के साथ 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू एसपी के साथ 100, इस पे भी निकाल सकते हैं। 1400 में खरीदा और यहाँ 15% लॉस है, तो 100 में से 15 घटा दो, 85 इज इक्वल टू एस पी इंटू 100। ये 100 20 कैंसिल, गुना कर दो, 14 25 70, 14 112 7 119 1190। या परसेंटेज तो 100% इक्वल टू 1400, तो 85% इक्वल टू व्हाट, तो 1400 बाई 100 इंटू 85। तो चाहो तो परसेंटेज मेथड से भी निकाल सकते हो। $651 में एक वस्तु को बेचने पर 7% का लॉस होता है, तो वस्तु का लागत मूल्य इतना में बेच रहा है, तो एसपी के साथ क्या होगा 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस लॉस 93। 7 से कट जाएगा, 7 या 21, 7 9 63 2 65, 700। क्लियर है? आगे बढ़े। अब फॉल्स मेजरमेंट वाला क्वेश्चन है। एक बेईमान दुकानदार 10% लाभ सामान खरीदते समय और 10% बेचते समय, यानी दोनों तरफ चोरी कर रहा है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100, यानी 10% खरीदने में चोरी और 10% बेचने में है, तो 10 प्लस 10, 10 इंटू 10 बाई 100, यानी 21% का प्रॉफिट होगा। डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कुछ दुकानदार ऐसे होते हैं जो सामान खरीद, जैसे कबाड़ी वाला, खरीदने में भी चोरी और बेचने में भी चोरी, तो उसका नेट प्रॉफिट क्या होगा, तो x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100। एक बेईमान दुकानदार 10% लाभ पर चावल बेचता है और साथ ही वजन से 20% कम तौलता है। जब भी ये इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो ध्यान देना, एसपी होता है जो वह दिखाता है या कहता है कि हम 10% लाभ पर बेच रहे हैं, तो 110 रुपया तो वो लेगा ही, तो वही एसपी हो गया। और जो कम तौलता है वो सीपी हो गया। सामान तो दिया 80 का, तो प्रॉफिट कितना हो गया 30, और प्रॉफिट परसेंट निकालना होगा, तो 30/110 इंटू 100%। दस % लाभ पर चावल बेचता है और वजन 20% कम। अच्छा, ये एसपी लिख दिया मैंने, ये तो सीपी होगा, नीचे तो हर हालत में सीपी होता है। तो 30/80 गुना 100, 300/8, 8 तिया 24, 6 पर 0, 8 सत्ते 56, 37.5%। प्रॉफिट या लॉस परसेंट हो तो नीचे डिनोमिनेटर में तो सीपी ही होगा। अगला टाइप है 10 रुपया में 11 वस्तु 11 में 10 की दर से बेच दिया। ऐसा दर वाला जब भी क्वेश्चन होगा कि इस रेट से खरीदा और इस रेट से बेच दिया, वैसे क्वेश्चन में आर्टिकल सेम होना चाहिए, यानी जितना खरीदा, जितना वस्तु खरीदा उतना ही बेचना होगा। 1 खरीदो 1 बेचो, 10 खरीदो 10 बेचो, 5 खरीदो 5 बेचो। तो खरीद कितना रहा है, 11 का सीपी खरीदा ₹10 है।
और 11 में 10 की दर से बेच दिया, यानी 10 का SP ₹11 है। क्वांटिटी सेम करना है। खरीदा था कितना? 11, यहां पे फोकस है 11, बेच कितना रहा है? 10। क्वांटिटी सेम करो। क्वांटिटी कैसे सेम होगा? तो इसको गुना कर दें किससे? 10 से, और इसको गुना कर दें 11 से। तो देखो 11 था 110, ये भी 110, यानी 110 खरीदा, 110 बेचा। तो सीपी कितना हुआ? 11 गुना 10, 10 गुना 10 100, और ये कितना हुआ? 121। तो यानी 21% प्रॉफिट। कुछ लोग वही ट्रिक ऐसे लिखते हैं कि 11 का सीपी है 10, 10 का सीपी है कितना? 11, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर देते हैं कि ये तो सीपी हो गया 100, एसपी हो गया 121, उससे कितना ज़्यादा? 21 बटा 100 इंटू 100। तो चूंकि ये 100 ही था, इसलिए 21% प्रॉफिट होगा। टाइप वही, क्वेश्चन अलग। प्रैक्टिस के लिए देख लो। 4 रुपए में 6 की दर से खरीदता है, यानी 6 का सीपी कितना? ₹4। और 6 में 4 की दर से बेच देता है, 4 का एसपी कितना? ₹6। क्वांटिटी सेम करने के लिए उलट के गुना करते हो ना, ज़्यादा नहीं मतलब हो तो। इसको 4 से, इसको 6 से, तो ये भी 24, ये भी, लेकिन पैसा में भी तो गुना होगा, तो पैसा हो गया ये 16 रुपया, और ये 36 रुपया। एसपी ज़्यादा है, प्रॉफिट कितना ज़्यादा है? 20। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? 20 बटा नीचे सीपी ही होता है। 4 चौका 16, 4 पचे 20, 4 से ये 25, 25 पचे 125%, ऑप्शन 3। ये भी लगभग वैसा ही है। कुछ चॉकलेट 2 रुपया प्रति रुपये की दर से खरीदा और 5 चॉकलेट प्रति रुपये की दर से, यानी सीपी ऑफ 2 इज इक्वल टू ₹1 एंड एसपी ऑफ 5 इज इक्वल टू ₹1। मैंने क्या बोला? क्वांटिटी सेम करो। ये 2 है, ये 5 है, इसको 5 से गुना और इसको 2 से गुना। तो सीपी हो गया 10, एसपी हो गया 2 चॉकलेट प्रति रुपये की दर से खरीदा, यानी 1 रुपये में 2 खरीदा और 1 रुपये में 5 बेच दिया। तो ठीक है, ये 10 नहीं, ये ₹5 होगा ना। खैर, तो आज के क्लास को हम लोग यहीं देखते हैं, यहीं रोक रहे हैं। फिर इसके बाद एक क्लास और होगा प्रॉफिट लॉस का, जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन इसका और डिस्काउंट का भी जो क्वेश्चन होगा वो टाइप देखेंगे। तब तक आपका काम होगा कि जितना टाइप बता दिया गया उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। फिर कल के क्लास में हम लोग आगे देखेंगे। थैंक यू।